अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम आप तमाम खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं कई रोज़ के बाद एक नई वीडियो के साथ। टॉप 10 क्वेश्चंस का ये आज का हमारा एपिसोड नंबर 7। इससे पहले 10-10 सवालात पर मुश्तमिल 6 वीडियोस बनाई गई, जिनको आपने बहुत ही पसंद किया। आपके कीमती मशवरे हमें मौसूल हुए, इसके लिए आप तमाम का शुक्रिया। उम्मीद है जो आज की ये वीडियो है, ये भी आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, इनमें से उर्दू का चासर कौन कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन हैं, 4 शोरा के नाम। मालूम किया गया कि उर्दू का चासर किस शायर को तस्लीम किया जाता है, किस शायर को कहा जाता है। तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका जो जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, वली औरंगाबादी। वली, जिनके बारे में कुछ ख़ास मालूमात हम आपसे शेयर करते हैं। वली औरंगाबादी, जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई और उनका इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। इनका नाम वली मोहम्मद और लक़ब शमशुद्दीन था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। वली का दीवान पहली मरतबा लंदन से शाया हुआ। वली की मशहूर मसनवी दर तारीफ शहर सूरत है, जिसमें वली ने गुजरात के शहर सूरत को बाबुल मक्का कहा है। इसके अलावा कुल्लियात वली पहली मरतबा 1833 ईस्वी में शाया हुआ था। वली के कुल्लियात में कुल 6 कसाइद हैं और ये तमाम के तमाम कसाइद जो हैं वो मजहबी हैं। इसके अलावा इनके कुल्लियात में 26 रुबाइयात भी शामिल है। तो साथियों, ये था वो सवाल जिसमें मालूम किया गया है कि उर्दू शायरी का चासर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपको मालूम हुआ, वह है वली औरंगाबादी। साथ ही साथ इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन खुदाए सुखन कहलाता है? यानी कि उस शायर के बारे में मालूम किया गया है जिसे खुदाए सुखन के नाम से जाना जाता है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, मीर तकी मीर। आप जानते हैं मीर तकी मीर के बारे में कुछ ख़ास बातें। मीर तकी मीर, जिनका नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था, इनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में आगरा में हुई और वफ़ात 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई। ये 1781 ईस्वी में नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। मीर तकी मीर की शायरी के कुल 7 दीवान हैं। इनमें से 6 दीवान उर्दू में हैं और 1 दीवान फ़ारसी में है। उर्दू शायरी का जो सबसे पहला तज़किरा है वो निकातुश शोरा के नाम से मीर तकी मीर ने तसनीफ़ किया था, जो 1752 ईस्वी में लिखा गया था। और इस तज़किरे में 103 शायरों का ज़िक्र किया गया है। उनके हालात मुख्तसर तौर पर बयान किए गए हैं। ख़ास बात यह है, ये उर्दू शायरों का तज़किरा है, लेकिन इसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी है। तो सवाल जो मालूम किया गया था कि इनमें से कौन सा शायर खुदाए सुखन कहलाता है, तो इसका सही जवाब था मीर तकी मीर। इसके अलावा मीर तकी मीर को ना खुदाए सुखन, सरताजुश शोरा, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कनूती शायर, फितनाए रोज़गार के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो दीवान थे वो सबसे पहले दीवान जो 1752 ईस्वी में शाया हुआ था। इसके बाद 1775 ईस्वी में दीवान सोम, 1786 ईस्वी में दीवान चाहरुम, 1794 ईस्वी में दीवान पंचम, 1803 ईस्वी में और दीवान शशम 1809 ईस्वी में शाये हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से कौन सा शायर हैवान ज़रीफ़ कहलाता है? आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये है एक ऐसा शायर जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई और इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। जी हाँ,
हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर बी असदुल्ला खां गालिब से। यहाँ इनके मुतालिक ख़ास बात जो है वो ये है कि इनकी जो खतूत के मजमूए हैं वो दो हैं। पहला मजमूआ है उदय हिंदी, जिसके अंदर 162 खतूत शामिल हैं, और ये इनके इंतकाल के 4 महीने के बाद अक्टूबर 1868 ईस्वी में शाये हुआ था। इनका दूसरा शेरी मजमूआ है वह है उर्दे मौला, जिसके अंदर 472 खतूत शामिल हैं, और ये इनके इंतकाल के लगभग 19 दिन के बाद 1869 ईस्वी में शाया हुआ था। गालिब, जिन्होंने बहुत सारी मसनवी लिखी, और इनका दीवान इनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गया था 5 मरतबा। पहली बार 1841 ईस्वी में, दूसरी मरतबा 1847 ईस्वी में, तीसरी मरतबा 1861 ईस्वी में, चौथी मरतबा 1862 ईस्वी में, और पाँचवीं मरतबा 1863 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शायर मकराना के नाम से जाना जाता है? तो ये एक ऐसे शायर हैं जिनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में और इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ। इनकी मौत कोठे से गिरने की वजह से हुई थी, और इनके दीवान को इनके शागिर्द नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने मरतब किया, और मौलवी करीमुद्दीन ने 1846 ईस्वी में शाये किया था। तो सवाल ये मालूम किया गया था कि इनमें से कौन सा शायर या किस शायर की शायरी को शायर मकराना कहा जाता है? तो ये सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर सी मोमिन का मोमिन। तो हम बताना चाहते हैं मोमिन की शायरी को मकर शायराना का नाम ज़िया अहमद बदायूनी ने दिया था। इनके अलावा इनका एक बहुत मशहूर शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन के इस शेर के मुतालिक गालिब ने फरमाया था कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दें तो मैं इनको अपना दीवान देने को तैयार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन शायर इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहलाता है? तो यह एक ऐसे शायर की तरफ इशारा जिनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई और इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर ए हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जो जंग आज़ादी में पेश रहे और कई मरतबा बल्कि 3 मरतबा जेल में गए थे, और उसकी तफसील जो है वो ये है कि पहली मरतबा ये 1908 ईस्वी में जेल गए, उसके बाद 1916 ईस्वी में दूसरी मरतबा जेल गए, और इसके बाद तीसरी मरतबा 1921 ईस्वी में ये जेल गए थे, और इन्होंने सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी का पेशकश अपने एक कॉन्फ्रेंस में रखी थी। तो सही जवाब ऑप्शन है हसरत मोहानी। चलिए सवाल नंबर 6, इनमें से कौन यासियात का इमाम कहलाता है? जी हाँ, ये एक ऐसे शायर है जिनकी पैदाइश 1879 ईस्वी में, इंतकाल 1971 ईस्वी में हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इन्हें यासियात का इमाम कहा था, और इनका नाम है ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, इनमें से कौन सा शायर रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहलाता है? जी हाँ, ये है एक ऐसे शायर की तरफ इशारा जिनकी पैदाइश 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई थी, और इनका इंतकाल 1960 ईस्वी को गोंडा में हुआ था। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर सी जिगर मुरादाबादी। जिगर जिनके शेरी मजमूए हैं, पहला है आतिश गुल, और दूसरा है शोलाए तूर, और पहला है इनका दागे जिगर है, दूसरा शोलाए तूर है, और तीसरा आतिश गुल है। सही जवाब ऑप्शन सी जिगर मुरादाबादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन कसीदे का नक्काश अव्वल कहलाता है? जी हाँ, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी में और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ था। इनके मुतालिक शेख गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने कहा था कि ये कसीदे के नक्काश अव्वल हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए सौदा। चलिए सवाल नंबर 9, इनमें से कौन खाकानी हिंद कहलाता है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनकी पैदाइश 1789 ईस्वी को और इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ था। इनका जो लक़ब है वह है खाकानी हिंद। खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने अता किया था, और ये मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, इनमें से कौन उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहलाता है?
आगा हशर काश्मीरी, जिनकी पैदाइश 1879 ईस्वी को बनारस में हुई और इनका इंतकाल 1935 ईस्वी को लाहौर में हुआ। ये उर्दू ड्रामा के शेक्सपियर कहलाते हैं। इनके बहुत सारे मशहूर ड्रामे हैं, जिनमें आफ्ताब मोहब्बत, असीर हिर्स, शहीद नाज वगैरह मशहूर ड्रामे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगा हशर काश्मीरी। दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपके आने वाले इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मशवरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।